Assalamualaikum. Welcome on my YouTube channel English Literature Lectures. Today we will discuss the summary of What the Tapestries Are written by Ben Okri. First of all, we will discuss the summary, the biography of writer. बैन ओक्री जो है मार्च 15 1959 में मिना नाइजीरिया में पैदा हुए। ये नाइजीरियन नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोइट हैं। इन्होंने अपने सोशल और पॉलिटिकल कंट्री इश्यूज़ को मैजिक रियलिज्म के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया। इन 1991 में इन्होंने द फेमिश्ड रोड नावल में बुकर प्राइज़ विन किया। एक्चुअली ये जो राइटर हैं, इन्होंने नाइजीरियन सिविल वार जो है पर्सनली एक्सपीरियंस की है, जिसके एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को इन्होंने अपने वर्क में इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, इसमें दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला जो है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन है, यानी कि जो ब्रिटिश पीपल हैं, इन्होंने ब्रिटिश ने नाइजीरिया को टारगेट किया है इसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, ताकि वो इसे गेन कर सकें, इस पर अपना कब्ज़ा जमा सकें नाइजीरिया पर, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से वेरी रिच कंट्री है। इन 1951 में इन्होंने अपनी शेल ऑयल कंपनी स्टार्ट कर ली नाइजीरिया में। The British accomplished the colonization by using its known as using its military force। यहाँ जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो है ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। यहाँ लिखना है बाय यूजिंग इट्स मिलिट्री फोर्स। इन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्स ब्रिटिश ने जो है अपनी मिलिट्री फोर्स के थ्रू यहाँ कम ज़बरदस्ती कब्ज़ा जमाना शुरू किया। यानी कि ये जो है टाइम पीरियड जो है इम्पीरियलिज़म का टाइम पीरियड है, जिसे शो करवाया जा रहा है। सेकंड एस्पेक्ट जो है इस स्टोरी का, वो है नाइजीरियन सिविल वार जो है 6 जुलाई 1967 से 15 जनवरी 1970 तक रही, जो कि फेमस है नाइजीरियन बायफ्रा वार। ये नाइजर बायफ्रा फार्म वार जो है, ये भी नाइजीरिया की एक स्टेट है। नाइजीरिया की एक स्टेट है जिसका नाम है बायफ्रा। ये बायफ्रा जो है एक्चुअली इसने इस स्टेट ने अपनी जो है फ्रीडम को डिक्लेयर कर दिया था, नाइजीरिया से ख़ुद को सेपरेट कर लिया था। लेकिन चूँकि ये जो है इसकी स्टेट है, इसमें ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से नाइजीरिया ने वार की, जिसे नाइजीरियन बियाफ्रा वार कहते हैं, जिसकी वजह से जो इसका एट द एंड इस यूनिफिकेशन होगी बियाफ्रा की स्टेट की नाइजीरिया के साथ। और इस शॉर्ट स्टोरी में बैड इम्पैक्ट बयान किए हैं वार के और लोगों की ज़िंदगी पर, और जो है डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ड्रिलिंग इन नाइजर डेल्टा, जो कि इस नाइजीरिया में जो इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, जिसकी वजह से जो सी लाइफ है वह बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, और जो है आम कॉमन पीपल जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट जो है इन्होंने ब्रिटिश के साथ अपना माहिदा कर लिया, माहिदा किया
ताकि जो प्रॉफिट है वो दोनों का हाफ हाफ हो जाए होगा। आगे है जी ये जो समरी है व्हाट द टैपस्टर सा, इसमें भी ये सारे एस्पेक्ट्स बयान किए हैं। सारा नाइजीरियन सिविल वार और कॉलोनाइजेशन और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को ही बयान किया गया है। अच्छा इसमें है दो मेन कैरेक्टर्स दो मेन कैरेक्टर्स टैपस्टर और टबैस्को। टैपस्टर जो है प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, जबकि टबैस्को जो है ये फ्रेंड टैपस्टर का फ्रेंड है जो कि हर्बलिस्ट है और फॉर्चून टेलर है। टैपस्टर जो है एक रात एक ख्वाब देखता है कि वो ना पाम ट्रीज से गिरकर मर गया है। एक्चुअली जो टैपस्टर है ये एक्सपर्ट है पाम ट्रीज से शराब निकालने में ये एक्सपर्ट है। और इसे 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस सारे एक्सपीरियंस में वो कभी नहीं गिरा। जबकि जब वो ये ख्वाब देखता है कि वो पाम ट्री से गिरा है और गिर के मर गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और दूसरी सुबह वो अपने दोस्त जो है टबैस्को इसको जाके बताता है कि इसके साथ क्या हुआ है। बट जो टबैस्को है वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो काली मिर्चें चबाने में मसरूफ़ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी बीवियों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की वजह से और जो टबैस्को है इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। और तो फिर जो है टैपस्टर उकता कर घर वापस आ जाता है और बहुत ज़्यादा वाइन पीता है। दूसरे दिन वो अपने काम वो उठता है और रात वाली बात को भूल जाता है कि उसने क्या ख्वाब देखा था। तो वो जंगल में चला जाता है और दोबारा से अपना पहले की तरह काम स्टार्ट करता है और वो वहाँ एक दरख्त पर चढ़ता है। वो बहुत ज़्यादा दरख्तों की झुंड को देखता है जहाँ वो शाइन आँखों को चंदिया देने वाली सूरज की किरणों को देखता है। तो वो वहाँ एक दरख्त पर चढ़ता है, लेकिन वो गिर जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। उसे इन दरख्तों के झुंड में से एक जो है साइन बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा होता है डेल्टा ऑयल कंपनी ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। वहाँ ये देखता है कि वहाँ ये बहुत ज़्यादा स्नेक्स देखता है और टर्टल्स देखता है। जो स्नेक जो है वो मल्टी कलर का होता है। वो देखता है कि वो एक बोर होल के करीब है और ये जो स्नेक है ये जब दरिया के पानी में चला जाता है तो ये उसका कलर ही चेंज कर देता है, ख़राब कर देता है। ये जो है कलर ख़राब करने वाली जो साइन है ये शो करवाता है डेल्टा ऑयल कंपनी के बैड एस्पेक्ट्स को, कि उसने सी लाइफ को कैसे तबाह किया। अच्छा वो टर्टल्स को देखता है। उन टर्टल्स में से एक का फेस जो है उसके दोस्त टबैस्को के फेस जैसा होता है, यानी कि उससे लगता है कि ये उसका दोस्त टबैस्को ही है। वो जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनता है, लेकिन वो होश की दुनिया में नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा धुआं देखता है, गन्स के चलने की आवाज़ें सुनता है। असल में जो है ये सब वो इम्पीरियलिज़म की जो वाक़यात हैं, इंसिडेंट्स हैं, उसको दोबारा से रिमेंबर कर रहा है अपने अपने इमेजिनेशन के थ्रू। क्योंकि वो जो है असल में उसका जो दोस्त टबैस्को है जब उसे उठाता है, क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है, 3 डेज़ से वो बेहोश होता है।
और उसका दोस्त वेस्को है, जब उसे पता चलता है तो वो आता है और उसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने हर्बलिस्ट, क्योंकि वो हर्बलिस्ट होता है तो वो उसे उठाता है और कहता है कि तुम 2 दिन से बेहोश थे और हमने समझा कि तुम मर गए हो, तो हम तुम्हें दफनाने वाले थे। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। आई होप कि आपको मेरी ये जो है लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।